Hello everyone, Class 8 APC Books, ML Agarwal, Chapter number 3, Check Your Progress. Question number 7. In an auditorium, the number of rows in equal to the number of chairs in each row. बोला एक जा रहा है कि ऑडिटोरियम में जितने चेयर्स हैं एक रो में उतने ही नंबर ऑफ रोज लगाई गई हैं, यानी जितनी कतारें हैं कुर्सियों की उतनी ही कुर्सियां एक कतार में लगाई गई हैं। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 1764, यदि उस ऑडिटोरियम में हम कुल 1764 चेयर लगा सकते हैं एज ए रो एंड एज ए नंबर ऑफ चेयर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्रत्येक रो में कितने चेयर्स आएंगे। इट मीन्स कहने का ये है कि जितने रोज यहाँ पे कतारें बनाई जाएंगी, ये कतारें हैं, ये कतार है, और जितनी कतारें होंगी, सपोज ये 3 कतारें चेयर्स की लगाई गए हैं तो 3 ही चेयर्स एक एक कतार में आनी चाहिए। ये होगी कैपेसिटी, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उतने ही नंबर ऑफ चेयर्स एक रो में आएंगी। तो यदि ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1764 है तो नंबर ऑफ चेयर्स भी 1764 ही होंगे। तो नंबर ऑफ चेयर्स को हमें क्या करना है, स्क्वायर टर्म में सेट करना है। यदि स्क्वायर टर्म में सेट करना है तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम इज 1764, सो द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स विल बी 1764। 1764 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बाय द डिवीज़न मेथड आप जानते ही हैं कि यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो डिवीज़न मेथड यूज़ कर लीजिए, डिवीज़न मेथड नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, डिवीज़न मेथड से। तो राइट साइड से पेयर फाइंड आउट करेंगे, 17 आएगा, 4 4 जा 16 -1। नेक्स्ट पेयर हम लिख लेंगे, 4 में 4 ऐड कर देंगे 8, 8 के साथ 2 रखेंगे 82, 82 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 164 आएगा। इट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 42। तो इसमें बताने की बात ये आती है कि जितना हम डिवाइज़र रखते हैं उतना ही हम क्वोशन भी रखते हैं। अब लिखेंगे शो द नंबर ऑफ रोज एंड द चेयर्स इन ईच रो। अब नंबर ऑफ चेयर्स की बात गई, इन ईच रो, एक कतार में कितने नंबर ऑफ चेयर्स आएंगी, तो ये आएंगी 42। और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 42। यदि एक नंबर ऑफ कतारें जो हैं वो 42 होंगी तो एक कतार में 42 चेयर्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। एक दिए गए रेक्टेंगल के डायगोनल के लेंथ को फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी जिस रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई दिया गया हो तो उसके डायगोनल को फाइंड आउट करना। डायगोनल होता क्या है, रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे को जो कॉमन नहीं होते हैं, वर्टिसेस, वो एक दूसरे को जब ज्वाइन किए जाते हैं तो जो सीधी लाइन स्केच की जाती है वो क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, एक रेक्टेंगल हमने स्केच किया है ABCD, और यहाँ पर AD को हमने ज्वाइन कर दिया है जो कि क्या बना रहा है, डायगोनल बना रहा है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वे में। ट्रायंगुलर वे में देखेंगे कि यदि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया गया 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी लेंथ है। ब्रेथ दिया गया 5 और ये भी हो जाएगा 5। किसी भी रेक्टेंगल के लेंथ और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेंथ मीन्स दोनों साइड का लेंथ इक्वल होगा और दोनों साइड का ब्रेथ इक्वल होगा। अब यदि हम ACD को एज ए ट्राइंगल लेते हैं तो हम इसमें यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, कि यदि हमें राइट एंगल ट्राइंगल ACD हमने मान लिया तो 12 क्या हो जाएगा, CD जो हो जाएगा बेस और AC जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा डायगोनल हाइपोटेंस। और हाइपोटेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के टर्म में बाय द पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वो आप यूज़ क्या करते हैं कि A और D यानी हाइपोटेंस
का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर की योग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है AD। तो लिखेंगे AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, AC का वैल्यू दिया गया 5 स्क्वायर प्लस CD का वैल्यू दिया 12 स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144। दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 169। वैल्यू तो आया 169, लेकिन हमें AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ना कि AD स्क्वायर का। तो हम फाइंड आउट करेंगे AD इक्वल हो जाएगा √169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। इट मीन्स जो हमारा डायगोनल होगा उस रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ होगी 13 मीटर। यदि लेंथ और ब्रेथ मीटर में दिया है तो डायगोनल भी क्या होगा, मीटर में ही फाइंड आउट किया जाएगा। तो आंसर लिख देंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 13 मीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बड़ों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।